हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है अड्डा पंकज पहाड़ी चैनल में। आज हम लोग देखिए जैसे कि देखने वाले हैं, आज हम लोग का टॉपिक लिया है हमने टॉप 1000 क्वेश्चंस की सीरीज और जीके की, जो कि अक्सर आपको मोस्टली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं आपके कॉम्पिटिशन्स एग्जाम में। तो चलिए इसी क्रम में हम लोग शुरुआत करते हैं और हम लोग अपने पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पे कि विटामिन ए से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पहला ही क्वेश्चन था इसलिए हमने यही लिया। तो विटामिन ए इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो विटामिन ए इन ह्यूमन बॉडी आपके कहाँ पाया जाता है, लिवर में, ठीक है। तो अक्सर विटामिन ए की आपको अगर वो कभी भी पूछा जाए ह्यूमन बॉडी में कहाँ पाया जाएगा, तो इसका लिवर, ठीक है। लिवर को आपका हिंदी में क्या कहते हैं, यकृत। अगला है इंडियन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सो इंडियन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, न्यू दिल्ली में, ठीक है। या इंडियन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आप ITO भी कह सकते हो, ये आपका न्यू दिल्ली में है। गार्डन ऑफ स्पीसीज के नाम से किसको जाना जाता है, केरल को, ठीक। टेक पार्ट इन ऑल 3 टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन, मतलब एक तरह का इसको हम गोलमेज सम्मेलन भी कहते हैं, जो कि उस दौरान हुआ था। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन या तीनों टेबल कॉन्फ्रेंस में किसने हिस्सा लिया था, आपका BR अम्बेडकर में। और कभी कभार आपका यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि महात्मा गांधी ने कौन से टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था। तो ये कौन थे, महात्मा गांधी ने सेकंड वाले में लिया था, और बाकी पहले और दूसरे में और ने नहीं लिया था, ठीक है। लेकिन आपके जो BR अम्बेडकर थे, इन्होंने तीनों टेबल कॉन्फ्रेंस में आपका हिस्सा दिया। फिर आपका अगला क्वेश्चन है विसरॉय ड्यूरिंग जलियांवाला बाग, ठीक है। अक्सर आपको ये पता होता है कि जलियांवाला बाग मैसकर किस कांड के लिए जाना जाता है, लेकिन अक्सर आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया जाता है कि इस दौरान विसरॉय, और ये अक्सर आपको कंपटीशन में देखने को भी मिलेगा कि विसरॉय कौन है जलियांवाला बाग मैसकर का, ठीक है। तो ये कौन है आपके लॉर्ड चैम्सफोर्ड, और ये आपका कब हुआ था ये एक्सीडेंट, तो ये हुआ था आपका 1919 में। अगला क्वेश्चन है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसको जाना जाता है, आपका अहमदाबाद गुजरात को। अगला क्वेश्चन है आपका मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया, ठीक है। तो मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया को किसको जाना जाता है, आपके कानपुर, ठीक है। नॉर्थ का में अगर आपका सिर्फ पूछा जाएगा सिर्फ, तो कानपुर है। अगला है मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है। तो साउथ इंडिया के नाम से मैनचेस्टर कौन है आपका, कोयम्बटूर, ठीक है। अगला है डांस के ऊपर, ठीक है। तो नृत्य के ऊपर भी अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये है आपका भांगड़ा डांस, ठीक है। तो भांगड़ा डांस जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कहाँ फेमस है, आपके पंजाब में। फिर आता है आपकी मधुबनी शैली पेंटिंग, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी पेंटिंग है, और ये अपने ये किस राज्य में फेमस है ये पेंटिंग, और अपनी चित्रकला के लिए फेमस होती है बिहार, ठीक है। इसमें बहुत मतलब अलग अलग दृश्यों को दर्शाया जाता है, और अपने हिस्ट्री को, इतिहास को पूरी तरह से दिखाया भी जाता है इस पेंटिंग में। स्वामी विवेकानंद टेक पार्ट के मैंने स्वामी विवेकानंद ने कब हिस्सा लिया था विश्व धर्म सम्मेलन में, तो अगर आप देख सकते हो कि स्वामी विवेकानंद ने आपका 1893 में लिया था, और इनको शिकागो अमेरिका गए थे, इन्होंने वहाँ अपना विश्व धर्म सम्मेलन चलाया था और शांति का प्रचार प्रसार किया था, इसीलिए इनका आज इंडिया में भी खूब हद तक नाम जाना जाता है। फिर महाभारत का आप सभी लोग काफ़ी लोग जानते होंगे महाभारत के, लेकिन महाभारत के और नाम से भी आपको पता होना चाहिए कि महाभारत का पुराना नाम क्या है, ठीक है। तो महाभारत का पुराना नाम क्या है आपका, जय संहिता। अगला है न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड्स, ठीक है। तो न्यूट्रॉन्स की खोज किसने करी थी, आपकी जेम्स चैडविक ने, ठीक है। ये अगले अगर हम आगे कभी पढ़ेंगे तो इस बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे कि ये एक था इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है, ईट पर नाच, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में है, लेकिन अभी हमें सिर्फ न्यूट्रॉन पढ़ना है। तो ये कौन है आपके, जेम्स चैडविक। फिर अगला है अल्फ्रेड नोबेल प्राइज़, ठीक है। तो जो नोबेल प्राइज़ है वो किसके नाम से जाना जाता है, तो ये एक तरह से दो क्वेश्चन हो गए यहाँ पे कि नोबेल प्राइज़ आपका अल्फ्रेड नोबेल के नाम से ही जाना जाता है, और उन्होंने किस चीज़ की खोज करी थी, आपके डायनामाइट की खोज करी थी। अगला है लॉ ऑफ फ्लोटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो लॉ ऑफ फ्लोटिंग प्रिंसिपल्स के नाम से किसको जाना जाता है, आपके आर्किमिड्स को जाना जाता है। तो आर्किमिड्स सिद्धांत भी होता है, तो ये फ्लोटिंग प्रिंसिपल की कोई चीज़ कितनी किसी चीज़ पे कैसे तैर रही है। कंप्यूटर के फादर आप सभी लोग जानते हैं कौन है, आपके चार्ल्स बैबेज। 1 बैरल ऑफ ऑयल, ठीक है। तो 1 बैरल ऑफ ऑयल कितने के बराबर होता है, 159 लीटर के बराबर होता है, जो अक्सर हम लोग सुनते हैं कि 1 बैरल ऑयल आपका मतलब एक कंटेनर्स में इसी तरह से आता है। तो एक कंटेनर कितने का होता है, 159 लीटर के बराबर। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस फील्ड में दिया जाता है, यह साहित्य की फील्ड में दिया जाता है, ठीक है। अक्सर जितने भी साहित्यिक पुरस्कार होते हैं उसी फील्ड में आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका जाना जाता है। अगला है रामचरितमानस, ठीक है। तो रामचरितमानस ने वैसे आपका अगर देखा जाएगा तो रामचरितमानस किसने लिखी थी, तुलसीदास ने लिखी थी, लेकिन रामचरितमानस किसके समकालीन थे, दैट मीन्स ये किस टाइम पीरियड पे आए थे, तो ये आपके थे अकबर के दौरान के, ठीक है। महात्मा गांधी अगर पूछा जाएगा अफ्रीका गए थे क्योंकि उन्होंने अपनी वकालत की पढ़ाई करी थी, तो महात्मा गांधी अफ्रीका में कितने साल बाद वापस भारत आए थे, तो एक तरह से कई बुक्स में 21 लिखा होता है, कई में +1 और कर देते हैं, तो 22 साल भी होते हैं, लेकिन मोटा मोटा आपका देखा जाए तो 21 या 22 आप कह सकते हो, लेकिन मोस्टली आपका 22 ईयर्स ही आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये 1914 में भारत वापस आ गए थे, और उसके बाद ही आपके बहुत सारे आंदोलन इन्होंने स्टार्ट किए थे सत्याग्रह से। फिर आपका
स्कर्वी डिजीज़, ठीक है। तो स्कर्वी डिजीज़ किस लिए वजह जानते हैं? विटामिन सी, ठीक है। विटामिन सी की कमी मतलब स्कर्वी डिजीज़ होती है। फिर आपका राष्ट्रीय आदर्श वाक्य, तो ये इससे तो आप सभी वाकिफ़ होंगे कि हमारा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। एंजाइम क्या है? एक तरह का एंजाइम को हम बेसिकली नाम सुनते हैं साइंस के टर्म में, तो एंजाइम एक तरह का प्रोटीन है। गन मेटल, ठीक है। तो गन मेटल किन 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है? तांबा, tin और जिंक से मिलकर आपका बनता है, ठीक है। अगला है भाखड़ा नागल परियोजना, ठीक है। तो ये किस नदी पे बनी है? आपकी सतलज नदी पे है और ये इसको हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो भाखड़ा नागल परियोजना क्या पे है? सतलज रिवर पे। अगला है जूम खेती किस लिए जानी जाती है और ये किस किस स्टेट में है? तो जूम खोदी को हम एक तरह से जूम खेती जो है वो उसको हम स्लैश एंड बर्न टेक्निक भी कहते हैं। इसमें हम सभी जितने भी आपकी फसलें होती हैं उनको एक बार जला के फिर दोबारा से उगाया जाता है ताकि जो सॉइल हो वो फर्टाइल हो सके, और ये आपके आंध्र प्रदेश, मिजोरम, मेघालय या नागालैंड में देखने को मिल सकता है। अगला है पैनोमा नहर, ठीक है। तो पैनोमा नहर कब एस्टैब्लिश हुई थी? 1914 में। फिर आपका अगला आता है कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। तो कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट के नाम से किसको जाना जाता है? एशिया को, मतलब एक तरह से सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस पार्ट भी कह सकते हो, या सबसे ज़्यादा एक तरह से मतलब ऊर्जावान जो कॉन्टिनेंट है या महाद्वीप है वो आपका एशिया ही है। अगला है मध्य प्रदेश प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है आपकी देखने को मिलेगी? देवास में, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है आपकी? देवास। उसके बाद अगला है इंडियन स्टॉक मार्केट, ठीक है। तो इंडियन स्टॉक मार्केट कहाँ है आपका? सेबी में, ठीक है। और सेबी का फुल फॉर्म क्या अगर पूछेगा तो क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो चलिए आज हम इतने ही 30 क्वेश्चन करते हैं। अब मिलते हैं अगले पार्ट में। तो अगले पार्ट में हम आगे के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो 31 से है वो स्टार्ट करेंगे। तो कृपया चैनल पर बने रहें और इसको सब्सक्राइब करें।